नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुमाऊं विश्वविद्यालय एमए हिंदी के सिलेबस के विषय में। पिछले वीडियोस में हमने एमए हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर की बात की थी, उसका सिलेबस आपको बताया था। इस वीडियो के माध्यम से हम चौथे सेमेस्टर में कितने प्रश्न पत्र हैं और आपको कैसे उन्हें तैयार करना है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें जो आपका त्रयोदश प्रश्न पत्र है, यानी कि चौथे सेमेस्टर का पहला पेपर है, कुमाऊनी साहित्य है। और देखिए इसमें ऑप्शन है अथवा उत्तराखंड के कवि, यानी कि आप चाहे तो अब आपके कॉलेज में क्या मिल सकता है आपको, या किसको ज़्यादा बच्चे चुनते हैं, किसकी पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो पाती है, ये भी देखने वाली बात होती है ना। इसमें कुमाऊनी साहित्य में आपका है, एक तो आपका पछाण है, निर्धारित पुस्तकें रीवा भट्ट की है, शेर सिंह बिष्ट का ईजा है, और मंडियार है बहादुर बोरा श्रीबंधु जी का, और शेर सिंह बिष्ट जी की मनखी है, दामोदर जोशी जी की आपण पन्यार है। ठीक है, अंक विभाजन आप देख लीजिएगा। और यदि आप फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका त्रयोदश प्रश्न पत्र है, उसमें अगर आप उत्तराखंड के हिंदी कवि लेते हैं तो तब आपकी निर्धारित पाठ्य पुस्तक होगी उत्तराखंड के हिंदी कवि, जिसके संपादक हैं प्रोफेसर दीवा भट्ट जी, और जय भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित है। इसमें आपको गुमानी, चंद्र कुमार बर्तवाल, लीलाधर जगुड़ी, मंगलेश डबराल, वीरेन डंगवान और हरीश चंद्र पांडे जी की रचनाओं को पढ़ना है। इसमें आपके पास एक ऑप्शन और भी है, आप उत्तराखंड के हिंदी कथाकार भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई एक, अथवा जहाँ भी है आपको कोई एक सिलेक्ट करना होता है। अगर आपका विषय उत्तराखंड के हिंदी कथाकार, आप इन्हें चुनते हैं तो आपको 2 उपन्यास पढ़ने हैं, एक कसब, एक गोबर गणेश। इन दोनों की वीडियोस इस चैनल के माध्यम से पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। 5 कहानियों में दुष्कर्मी कहानी अपलोड की जा चुकी है, हलवाह कहानी अपलोड की जा चुकी है, बीच की दरार पर मैं काम कर रही हूँ, 1 या 2 दिन में शायद ये भी अपलोड हो जाए। और अरचित और रज्जो, ये 2 मुझे अभी पुस्तक उपलब्ध न हो पाने के कारण इनकी वीडियोस मैं अभी अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो जैसे ही मुझे किसी तरह से ये उपलब्ध हो पाएंगी तो मैं इन पर भी अति शीघ्र वीडियो बनाने का काम करूँगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो चतुर्दश प्रश्न पत्र, ठीक है। इसमें लोक साहित्य है। लोक साहित्य में देखिए लोक और लोक वार्ता है, लोक संस्कृति और साहित्य है, लोक साहित्य का स्वरूप है, अभिजात साहित्य है, लोक साहित्य की अध्ययन प्रक्रिया और संकलन की समस्याएं हैं, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य, कहावतें, मुहावरे, पहेलियाँ इत्यादि है। इसका अंक विभाजन कुछ इस प्रकार है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसी का जो 14वां पेपर होगा वो है कुमाऊनी लोक साहित्य। इसमें आप देख लीजिएगा क्या क्या है। न्योली सतसई है, कुमाऊनी लोक साहित्य, कुमाऊनी लोक गाथाएं, कुमाऊनी लोक कथा, कुमाऊं का लोक साहित्य, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अथवा में भारतीय साहित्य भी है, देख लीजिएगा, आप इसे भी चुन सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कई और भाषाएं भी पढ़ने को मिलें। उसके बाद हम आ जाते हैं 15वें पेपर में। ठीक, 15वां पेपर यानी फोर्थ सेम का थर्ड पेपर। इसमें कोई एक विशिष्ट अध्ययन, किसी एक को आपने सिलेक्ट करना है। चाहे तो आप प्रेमचंद, अगर आप प्रेमचंद सिलेक्ट करते हैं तो आपको रंगभूमि पढ़ना है, कुछ विचार पढ़ने हैं, मानसरोवर भाग 1 पूरा पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप अथवा यानी रामचंद्र शुक्ल लेते हैं ऑप्शन में, तो आपको रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली व्याख्या हेतु ग्रंथावली का केवल निबंध भाग आएगा, वो पूरा पढ़ना है मतलब आपने। और अगर आप कबीर दास सिलेक्ट करते हैं तो श्याम सुंदर दास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली का साखी भाग के प्रारंभिक 100 पदों को आपने तैयार करना है। और 15वें पेपर में अगर आप सूरदास लेते हैं तो सूरसागर सारा आपने पढ़ना है, धीरेन्द्र वर्मा जी का।
और अगर आप सुमित्रानंद पंत लेते हैं तो आपको पूरी चिदंबरा पढ़नी है और तारापथ पढ़ना है। और अगर आप विशिष्ट युग प्रवृत्ति का अध्ययन छायावाद लेते हैं तो छायावाद से संबंधित आधुनिक कवि माखनलाल चतुर्वेदी, उनकी प्रारंभिक 10 कविताएं, राम कुमार वर्मा की 10 कविताएं, मुकुटधर पांडे की कश्मीर सुषमा, जयशंकर प्रसाद का लहर, पंत जी की पल्लविनी और निराला का अपरा, महादेवी वर्मा की यामा के आरंभिक 10 गीतों को आपने तैयार करना है। अगर आप हिंदी पत्रकारिता ये चुनते हैं अपने चौथे पेपर 16वें पेपर के तौर पे, तो आपको इन बिंदुओं पर तैयारी करनी है। ये आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल आराम से देखना है और बिल्कुल सोच समझ के आपको अपने विषयों का चयन करना है। एक चीज़ और भी है, अलग अलग कॉलेजों में क्या होता है, कई बार ये सब चॉइस के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो जो भी आपके कॉलेज में उपलब्ध होगा आपको अपने हिसाब से उन्हें चुनना पड़ेगा। एक अनुवाद सिद्धांत एवं प्रयोग वाले हैं, तो जो बच्चे खास करके ग्रेजुएशन में अगर इंग्लिश भी पढ़े हुए हैं और साथ में हिंदी भी पढ़े हुए हैं और संस्कृत भी, उनके लिए यह बहुत बेटर है। क्योंकि देखो अनुवादक के रूप में भी बहुत अच्छा स्कोप है, उसके लिए बस ये चीज़ें हैं कि आपकी भाषा हिंदी और भाषा अंग्रेजी दोनों में बहुत अच्छी सशक्त पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद आएगा एक लघु शोध प्रबंध, ये भी अथवा में है 100 नंबर का। तो इस तरह से आपका MA का 4th सेमेस्टर का सिलेबस भी कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिया है।